विदेशी जमीन पर लगातार 7 हार के बाद पहली जीत सीरीज 2-1 से ऑस्ट्रेलिया के नाम क्लीन स्वीप से बची टीम इंडिया। भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को कैनबरा वनडे में 13 रनों से हरा दिया। टीम इंडिया की विदेशी जमीन पर 7 हार के बाद ये पहली जीत है। इसी साल फरवरी में न्यूजीलैंड ने अपने घर में भारत को 3 वनडे और 2 टेस्ट की सीरीज में क्लीन स्वीप किया था। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मौजूदा सीरीज की शुरुआती 2 वनडे में भी हार मिली थी। इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 3 वनडे की सीरीज में 2-1 से शिकस्त दी। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन से खाली हुई राज्यसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव को लेकर जहां एक तरफ कयासों का बाजार गर्म है तो दूसरी तरफ बिहार का सियासी तापमान चढ़ा हुआ है। एनडीए की तरफ से पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को उम्मीदवार बनाए जाने के बाद सीटों के समीकरण को देखते हुए जीत भी तय मानी जा रही है। अब महागठबंधन और एनडीए के बीच इस बात को लेकर तकरार कि आखिर विपक्ष की ओर से उम्मीदवार उतारने की तैयारी क्यों की जा रही है। वो मनहूस रात जब हजारों की नींद नहीं खुली, सुबह अस्पताल में और शमशान में भागते मिले थे लोग। साल 1984 में 2 और 3 दिसंबर के दरमियानी रात भोपाल स्थित अमेरिकी कंपनी यूनियन कार्बाइड के प्लांट के टैंकर नंबर 610 से जहरीली मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव होता है। गैस का रिसाव उस वक्त हुआ जब पूरा भोपाल शहर गहरी नींद की आगोश में था। गैस की गंध से बेखबर भोपाल के लोग सर्द रात में रजाई के अंदर दुबके थे, लेकिन इससे वो बिल्कुल अनजान थे कि ये उनकी आखिरी रात होगी। शोर से जब लोगों की नींद खुली तब सभी लोग भोपाल की हवा में तैरती मौत से लड़ने की कोशिश कर रहे थे। तब तक भोपाल की हवा इतनी जहरीली हो चुकी थी कि 15,000 से ज्यादा लोग जिंदगी की जंग हार चुके थे। उद्धव ठाकरे के सवाल पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पलटवार, साथ ही खुलासा यूपी में कैसे मुंबई से अलग होगी फिल्म सिटी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के तार्किक जवाब देते हुए कहा कि प्रतिस्पर्धा के इस माहौल में जो राज्य निवेशकों को बेहतर सुविधा दे सकेगा, सुरक्षा का माहौल दे सकेगा, निवेशक वहीं जाएगा। योगी ने बुधवार को मुंबई में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी का निर्माण का प्रस्ताव पर महाराष्ट्र की शिवसेना ने सरकार को रास नहीं आई। सरकार में शिवसेना की सहयोगी कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि मुंबई से फिल्म इंडस्ट्री को उत्तर प्रदेश ले जाने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि एक दिन पहले ही खुद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी योगी की यात्रा पर यह कहते हुए प्रहार किया था कि कोई जबरदस्ती यहां से बिजनेस नहीं ले जा सकता। अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर लगाया गंदी राजनीति करने का आरोप, बोले उन पर ईडी का दबाव। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर साधा निशाना। उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह पर गंदी राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि उन पर ईडी का दबाव है। इसी के साथ ही केजरीवाल ने दावा किया कि पिछले दिनों किसान आंदोलन में स्टेडियम को जेल बनाने की अनुमति नहीं देने के चलते केंद्र सरकार उनसे नाराज हुई है। कोरोना महामारी की मार झेल रहे दुनिया भर के लोगों के लिए बुधवार का दिन बेहद खास रहा। आज कोरोना वैक्सीन को लेकर एक के बाद एक राहत भरी खबरें आई। दरअसल ब्रिटेन के बाद अब रूस ने अपने देशों में लोगों को कोरोना वैक्सीन देने का ऐलान कर दिया है। आंदोलन कर रहे किसानों को सरकार की चेतावनी, कहा सरकार कृषि कानूनों को रद्द करे वरना दिल्ली ब्लॉक कर देंगे। कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे किसानों ने केंद्र सरकार को चेतावनी दी है कि सरकार विशेष सत्र बुलाकर इन कानूनों को रद्द करे वरना किसान दिल्ली ब्लॉक कर देंगे।